श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद गुरुजी के द्वारा वाची जा रही जो अगली कथा है वो 5 मई से शुरू होने वाली है। कल है 2 मई और दिन है मंगलवार का, वैशाख महीने का आखिरी मंगलवार है और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो वीडियो के हम आखिरी में बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पर उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था कि बेलपत्र खाते समय 3 पत्ती में से कौन सी पत्ती का पहले आचमन करते हैं, तो उत्तर है बी, बाईं साइड वाली। सबसे पहले हमें बाईं साइड वाली पत्ती खाना होती है, फिर दाईं साइड वाली मतलब राइट साइड वाली पत्ती खाना होती है, फिर अंत में हमें बीच वाली पत्ती का सेवन करना होता है। इस तरीके से बेलपत्र का आचमन करना होता है। और आज के वीडियो का प्रश्न है, क्या रुद्राक्ष महिलाएं धारण कर सकती हैं? ए हाँ, बी नहीं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम कल की वीडियो में इसका उत्तर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। घर का, परिवार का, गांव का कोई एक व्यक्ति भी गलत कर्म कर जाता है तो पूरा परिवार, पूरा घर और पूरा गांव गलत हो जाता है। उसी तरह गांव का एक व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला निकल जाता है तो पूरा गांव का कल्याण हो जाता है। घर का एक सदस्य भी भगवान का पूजन करता है, अर्चन करता है तो वो पूरे कुल को तार देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और कईयों के घर में मांस मदिरा पहुंच जाता है। आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? तो गुरुजी ने कहा, हम कहते हैं अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंच जाता है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंच जाता है तो महादेव भी इनके घर पहुंचकर एक न एक दिन ये सभी गलत कर्मों से दूर कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला अगर आपके गले में रहती है तो इसका क्या मायने होता है? हम जब पानी पताशा खाते हैं भगवान को भोग नहीं लगा पाते हैं। हम चाउमीन खाते हैं उसका भोग नहीं लगा पाते हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे रुद्राक्ष या तुलसी की माला के स्पर्श से पवित्र हो जाए, इसलिए रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शरीर पर तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष का एक मनका भी रहता है तभी महादेव स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं महिलाएं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, तो गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ लिंगायत समाज में तो महिलाएं रुद्राक्ष गले में एक छोटा सा शिवलिंग भी धारण करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आप किसी के सुख की घड़ी में जाओ या ना जाओ चलेगा, पर अगर आप किसी के दुख की घड़ी में उसके यहाँ चले जाते हो तो वो जिंदगी भर आपको याद रखता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। भारत की भूमि में देश विदेश में कई ऐसे शिवलिंग हैं जिनका मात्र दर्शन करने से, नाम उच्चारण करने से हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। काशी 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 5 बार ऐसा बोल देने पर भी आपका अपना जीवन धन्य हो गया। महाकालेश्वर भी नहीं गए तो एक बार महाकालेश्वर का नाम एक बार ही स्मरण करने से भी जीवन धन्य हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप केदारेश्वर नहीं गए, केदारनाथ नहीं पहुँचे, जब केदारनाथ के पट 4 महीने के लिए खुलते हैं उस समय केदारेश्वर का प्रतिदिन स्मरण कर लीजिए, आपको केदारनाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जीवन में हर तरफ से आप हार जाते हो, जीवन में हर तरफ से आस खत्म हो जाए तो आपको एक आखिरी मौका शंकर की भक्ति को, शंकर की चौखट को देना है। आप अपने घर के नज़दीक के मंदिर में जाकर बाबा से अपनी बात कह दो, बाबा जरूर सुनेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जैसा सावन महीने में शंकर भगवान को कावड़ चढ़ाई जाती है, जब हम दोनों हाथ से महादेव को कावड़ समर्पित करते हैं, दोनों हाथ से 2 लोटे जल शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो वह हजारों हाथ से हमें देना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जैसा आप अपनी सास से रोज पूछते हैं कि क्या बनाऊं, दाल बनाऊं या सब्जी बनाऊं, चाय बनाऊं या कॉफ़ी बनाऊं, जिससे सास प्रसन्न हो जाती है, उसी तरह आपको देवादिदेव महादेव के पास बैठकर आपको महादेव से बोल देना चाहिए कि कौन सा भजन सुनाऊं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में होना चाहिए, पहला गाड़ी, दूसरा लाड़ी और तीसरा मन। गाड़ी कंट्रोल में रहे तो कभी गलत नहीं होगा, लाड़ी मतलब पत्नी भी कंट्रोल में रहे तो विवाद नहीं होगा, ना ही कोई अपशब्द होगा, ना ही कोई ताने होंगे, तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं आती है। मन भी कंट्रोल में रहे तो जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आप जब भी कुबेरेश्वर धाम आओ तो कभी भी वीआईपी ट्रीटमेंट की आस लेकर मत आना। आप तो ये सोच के आना कि ये रुद्राक्ष मिला है और कुबेरेश्वर में दंडवत प्रणाम करके लोट लगाकर कणकर शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करके बाबा से निवेदन करके इस रुद्राक्ष को
ओष्ठी कर दो, जिससे मेरे जीवन से रोग दूर हो जाए और मुझे निरोगी काया प्राप्त हो। इस तरीके से निवेदन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कुछ दिनों में रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा और इसमें कोई वीआईपी लाइन नहीं होगी। हम तो बस इतना कहकर जा रहे हैं, आप वीआईपी हो तो कुबरेश्वर धाम मत आना। आप तो शिव के भक्त बनकर कुबरेश्वर धाम आना, जो चाहोगे वो मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज व्यासपीठ से कह रहे हैं, कई लोग बोलते हैं गुरुजी कथा कराने के 50 लाख लेते हैं, 60 लाख लेते हैं, 70 लाख लेते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा, इस व्यासपीठ से हम कथा कराने का कुछ भी नहीं लेते हैं। आप जिस गांव में हो उस गांव में आकर कथा करके जाऊँगा। आपको बस शिव भक्तों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्था करनी है। बस हमारे पास तारीख खाली है, आप जब बुलाओगे तब कथा करने आ जाएंगे और कथा करने का कुछ भी नहीं लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। माता पार्वती अखंड सौभाग्य देने वाली माँ है, जो साधारण नहीं है। जो आराधना करता है माता पार्वती उसे गोदी में संतान दे देती हैं, मांग में सिंदूर दे देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली कथा है वो 5 मई से 11 मई 2023 में होने वाली है और इस कथा का नाम रहेगा श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा। इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये कथा महाराष्ट्र के अकोला में होगी, जिसका आनंद आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। कल है 2 मई और दिन है मंगलवार का। वैशाख का मंगलवार पड़ रहा है। वैशाख का अति पावन महीना होता है। इसमें किए जाने वाले उपाय अति उत्तम होते हैं। तो कल है मंगलवार। जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है, या आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस मंगलवार को आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप यही एक मंगलवार को उपाय कर सकते हैं। आपको बाद में करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक धतूरा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उस धतूरे को आपको फोड़ लेना है, उसके अंदर का भाग निकाल लेना है। इसके बाद जो फल आपने अंदर का निकाला है उसे आपको शिवालय लेकर जाना है। साथ में 1 लोटा जल लेकर भी जाइएगा। सबसे पहले आपको धतूरे के जो अंदर का फल है वो शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मन की कामना करते हुए वो फल शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद 1 लोटा जल, 1 कलश जल आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ मन की कामना करते हुए धीरे धीरे धार से आपको वो जल पूरा शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जलाधार से आ रहे जल को बिल्कुल भी अपने लोटे में, जल कलश में नहीं झेलिएगा, क्योंकि धतूरे का फल जहरीला होता है। तो आप अपने जल कलश में वो जल ना झेलें और उसका आचमन तो बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा उपाय करने के बाद, निवेदन करने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद आपको जो धतूरे का फल आपने चढ़ाया है आपको उसको उठा लेना है और उसका विसर्जन कर देना है। इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि धतूरे का फल जहरीला होता है। बाकी भी शिव भक्त जब जल चढ़ाएंगे तो उनके जल में वो जहरीला पदार्थ थोड़ा सा भी ना चले जाए, क्योंकि कुछ लोग अपनी रोग बीमारी के लिए जल का आचमन करते हैं। तो आप उस फल का विसर्जन जरूर कीजिएगा। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।